पिछले क्लास में 1D मोशन के कुछ क्वेश्चन आपको बताए। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके बारे में कुछ बातें सिखाने का हम कोशिश किए। आज फिर कोशिश करेंगे, लेकिन आज अंतिम बात। अब इसके बाद आपको स्वयं मेहनत करना है और क्वेश्चन बनाना है। तो सब लोग आज भी पूरा प्रयास करिए कि अधिकतम बातें आप सीख ले। 1D मोशन के क्वेश्चन बनाने के प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं। हमारे पास 4 इक्वेशन है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट में Sn इक्वल्स u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1k। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने अभी लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है। आप ही में से कोई स्टूडेंट इसको बना रहे थे, नहीं बना है, आज क्लास में इसको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में बताया है कि ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। एक पार्टिकल u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन से t टाइम तक मोशन किया है, जहां u a t तीनों का वैल्यू क्वेश्चन दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 10 सेकेंड है। अब क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। अंतिम 1 सेकेंड का पूछ रहा है। अब मोशन कितना देर हुआ है? 10 सेकेंड। तो अंतिम सेकेंड कौन होगा? 10वां सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड पूछ रहा है, इसका मतलब 9 से 10 के बीच का पूछ रहा है। यहीं पर लिखेंगे हम लोग लास्ट 1 सेकेंड। इसका मीनिंग है 9 से 10 सेकेंड। और इसको क्या कहते हैं ये हम लोग पहले से जानते हैं। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्स इन nth सेकेंड। तो ये जो लिखा हुआ है 9 से 10, इसको हम लोग कहते हैं 10th सेकेंड। तो यह 10वां सेकेंड का डिस्टेंस है। और इसको निकालने के लिए कौन इक्वेशन यूज होता है ये हम लोग को पता है। डायरेक्ट यूज करेंगे, यहीं पर लिखेंगे बाय यूजिंग Sn इक्वल्स u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अंत के 1 सेकेंड का पूछ रहा है तो डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज करिए। यहीं से Sn u का वैल्यू देखिए दिया है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दिया है 2 nth यानी 10th सेकेंड है तो 10 माइनस 1। यहीं से Sn इक्वल्स 5 प्लस 2 से 2 कट गया, ये खत्म हो गया, सिर्फ यही बचा, दैट इज 19। तो क्वेश्चन किताब में पढ़िए, निश्चित पढ़िए, लेकिन बनाने के समय कंसेप्ट अपना यूज करिए। किताब में बहुत तरह से सॉल्यूशन रहता है, उस सॉल्यूशन से परेशान नहीं होना है। आपके पास जो ये सॉल्यूशन है या आपके पास जो आइडिया है वह सबसे सिंपल आइडिया है। देखिए सिंपल आइडिया से 1 लाइन में क्वेश्चन बन चुका है। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन जिसको बना चुके हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यह क्वेश्चन एससी वर्मा की किताब में का क्वेश्चन है जिसको अभी बनाए हैं। हालांकि सॉल्यूशन बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन एससी वर्मा में का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। यह भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है।
एक बना देते हैं हम लोग स्ट्रेट पाथ। शुरू में बॉडी यहीं पर है, ठीक है। आप देखिए आगे कह रहा है कि इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है इसमें यह कहीं नहीं बताया गया है कि पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू किया है। अगर बताया गया होता कि रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है तब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा जो यहां दिया नहीं है। हम लोगों से ये सब पूछा ही है, यह क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब पूछ रहा है, तो ये दोनों हम लोग मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। लिखेंगे लेट u be the initial velocity, let u be the initial velocity and a be the constant acceleration. हम लोग u को इनिशियल वेलोसिटी मान लिए और a को कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिए। अब यही वेलोसिटी यहां दिखाइए, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यही है, अब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन जो बताया है उसको देखिए। क्वेश्चन बता रहा है कि इफ द बॉडी ट्रेवल्स 200 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, इनिशियल से 2 सेकेंड में 200 मीटर डिस्टेंस चला है। ये इनिशियल है, टाइम बराबर 0, 2 सेकेंड में यहां आया, टाइम बराबर 2 सेकेंड। जब 0 से 2 सेकेंड हुआ तब डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 200 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। अब उसके बाद देखिए क्या बताया है, 220 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, इसके बाद जो 4 सेकेंड होगा उसमें 220 मीटर ट्रेवल किया है, दिखा दीजिए। ये 2 के बाद 4 सेकेंड हुआ है, यानी कुल मिला के कितना टाइम हो गया, 6 सेकेंड। 2 से 6 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यह है 220 मीटर। यह दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नोन है, दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, या वेलोसिटी 7 सेकेंड पर क्या होगा। 6 सेकेंड तक का तो दिखाए हैं, 7 सेकेंड पर देखिए, यहां पर दिखा दिए, यहां पर टाइम है 7 और इस समय का वेलोसिटी भी हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम फिगर में दिखा दिए, सब बता दिए। अब क्वेश्चन बनाते हैं। यहां देखिए फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, शुरू के 2 सेकेंड के लिए देखिए क्या क्या मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, एक्सेलरेशन कितना है a, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 200 मीटर, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। शुरू के 2 सेकेंड के लिए ये सभी डाटा हम लोग के पास उपलब्ध है। इसके बाद का जो 4 सेकेंड है उसके लिए भी लिख दीजिए 4, या ऐसे लिखिए 4 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का डायरेक्ट लिख रहे हैं। 6 सेकेंड का मतलब है 0 से 6, यहां पर लिख देते हैं 0 से 6। फिर इनिशियल वेलोसिटी वही लिखना है u, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 6 की बात कर रहे हैं, तो दिस प्लस दिस 200 प्लस 220 और यहीं से यह हो जाएगा 420 मीटर। टाइम कितना लगा है 6 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन में दिया था ना उसी को हम लोग लिख लिए।
अब दोनों केसेस में आप इक्वेशन यूज करिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यहां पर यूज करते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वैल्यू पुट करिए, डिस्टेंस कितना है 200, यू टाइम है 2 प्लस हाफ ए और टाइम है 2 का स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, 200 इक्वल्स 2u प्लस यहां देखिएगा तो यह भी आएगा 2a, 2 से सब कट जाएगा और हो जाएंगे 100 इक्वल्स u प्लस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट से ये 6 सेकेंड वाले को इसी फॉर्मूला में रख दीजिए, फिर लिखेंगे यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 420, यू टाइम का वैल्यू 6 प्लस हाफ ए 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, 420 इक्वल्स 6u प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 से कट करेंगे 18 आएगा, तो यहां पर आ गया 18। ये पूरा जो लिखा हुआ है ना 6 से कट जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है 6 से कटेगा, काट दीजिए, तो यहां पर आ जाएंगे 70, यहां पर u प्लस 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए हैं तो दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10वां क्लास में आप पढ़ते थे, उसके आधार पर u और a का वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन है और दो ही टर्म निकालना है। पहला इक्वेशन क्या है 100 इक्वल्स u प्लस ए, दूसरा इक्वेशन क्या है 70 इक्वल्स u प्लस 3a। हम लोग को दोनों का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए तो एक को काटना पड़ेगा और कैंसिल करने के लिए प्लस और माइनस किया जाता है। ठीक है, ऊपर ऐसे लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1 माइनस 2, हम एक में से दो को घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर भी माइनस। चलिए अब सोल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसमें से यह घटेगा 30, ये तो कट जाएगा और इधर देखिए -2a और यहां से एक्सेलरेशन निकालिएगा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, अब कोई एक इक्वेशन यूज करेंगे तो यू निकलेगा, यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन 100 बराबर है u प्लस ए, यहीं से 100 बराबर u, एक्सेलरेशन का वैल्यू -15, तो u का वैल्यू हो जाएगा 115 मीटर पर सेकेंड। तो जो दोनों अननोन था वो दोनों का कैलकुलेशन हो चुका है, एक्सेलरेशन भी निकाल लिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल लिए हैं। अब तीसरा नंबर में पूछा था कि 7 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, यहीं पर लिखेंगे एट t बराबर 7 सेकेंड वेलोसिटी v बराबर हो जाएगा u प्लस 80, v u का वैल्यू 115 -15 और टाइम 7, यहीं से निकालेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यह भी एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग अभी सोल्व किए हैं। ऐसे ये सब बड़ा नहीं है, सब रूल के अनुसार बनाइएगा तो सब सिंपल ही है, आसान ही है। देखिए सीखना क्या है कि रूल हम कैसे यूज करेंगे, बस यही तो सीखना है यहाँ पर।
अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको अब लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देख रहे हैं इसमें रेस्ट लिख दिया, एट ए कांस्टेंट रेट, एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, for some time, after which it decelerate at constant rate beta to come to rest अब क्वेश्चन बताया है, इफ टोटल टाइम लैप्स्ड, if total time lapse is t second, then find पहला नंबर में है मैक्सिमम वेलोसिटी, दूसरा नंबर में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इन टाइम t, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक कार जो है रेस्ट से मोशन शुरू किया है, कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड। इसको यहां एक फिगर में दिखाई, यह रोड है, एक कार यहीं से चलना शुरू किया, रेस्ट से कह रहा है शुरू किया है, तो यू का वैल्यू 0, टाइम भी यहां पर 0 लेंगे, दिस इज इनिशियल। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन प्लस में है, एक्सेलरेशन प्लस में है, कितना है? अल्फा। ये जो दिया है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा, ये जो अल्फा है वह एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन प्लस में है क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। यह एक्सेलरेशन इस कार का स्पीड बढ़ाते चला जाएगा। स्पीड, एक्सेलरेशन का काम है स्पीड बढ़ाना, तो इस कार का स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कुछ समय तक यहां पर यह कार पहुंचा, लगातार स्पीड बढ़ते जा रहा था। देख रहे हैं कुछ टाइम तक स्पीड बढ़ते रहा, उसके बाद डिसेलरेशन आ गया है, यानी अब इसके बाद एक्सेलरेशन माइनस में हो गया है, कितना दिया हुआ है? बीटा। तो स्वाभाविक है जब ये यह एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन, अब स्पीड घटने लगेगा,
यह एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा रहा था, यह डिसेलरेशन स्पीड घटाएगा। तो इसके आने से ठीक पहले इसके पास कुछ स्पीड होगा, क्योंकि यह एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाते जा रहा था। जब यह रिटार्डेशन आया, डिसेलरेशन, उस समय इस गाड़ी के पास जो स्पीड होगा वही सबसे ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि अब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने से तो स्पीड घटेगा। पहले एक्सेलरेटर लिए थे, स्पीड बढ़ते जा रहा था, अब ब्रेक लगा रहे हैं तो स्पीड घटेगा। तो ब्रेक लगाने के समय जो वेलोसिटी होगा वही होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ये जो हम लिखे हैं भी मैक्स। इसके बाद यह रिटार्डेशन आ गया जो इसके स्पीड को घटाएगा, और घटाते घटाते जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया है कि फिर कहां चला जाता है, कम टू रेस्ट, फिर रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने पर यहां पर फाइनल वेलोसिटी आपका फिर से 0 हो गया। यही क्वेश्चन है। अब यहां से यहां जाने में टोटल टाइम लगा है टी, टोटल टाइम लगा है टी, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब इस टी टाइम में कुछ टाइम एक्सेलरेशन है और कुछ टाइम रिटार्डेशन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि सम टाइम एक्सेलरेट है और सम टाइम डिसेलरेट है। एक्सेलरेशन का टाइम मान लीजिए t1 है, जैसे यहां से यहां टाइम t1, और यहां से यहां का टाइम t2। तो t1 एक्सेलरेटेड मोशन का टाइम ले लिए हैं, t2 रिटार्डेड मोशन का टाइम हम लोग अपने सुविधा से ले लिए हैं। यही तो दोनों टाइम मिलके कितना हो जाएगा, टोटल टाइम t। यहीं से लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल टाइम जो t है ये बराबर होगा t1 प्लस t2 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए आगे, क्वेश्चन में हम लोग को दो बातें निकालना है, एक कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा और दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। यह एक ऐसा मोशन का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सेलरेटेड भी है रिटार्डेड भी है। ठीक है, अब आगे आइए। शुरू के एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखिए क्या लिखेंगे, फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v मैक्स। एक्सेलरेशन कितना दिया है, प्लस अल्फा, और टाइम कितना है, t1। आप यही सब कंसीडरेशन यहां पर किए हैं। इक्वेशन यूज कर दीजिए बाय यूजिंग v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू देखिए कितना है, v मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी 0, यह हो गया अल्फा t1। यहीं से t1 आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा v मैक्स बाई अल्फा। ये जो हम लिखे हैं अभी, यह एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लिखा गया है। जैसे एक्सेलरेटेड के लिए लिखे वैसे ही रिटार्डेड के लिए लिखिए। अब देखिए फॉर रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी, तो रिटार्डेड मोशन तो यहां से यहां है। ये जो देख रहे थे दिस इज एक्सेलरेटेड, और यह जो देख रहे हैं दिस इज रिटार्डेड। तो रिटार्डेड मोशन की शुरुआत यहां से हुआ है,
एक्सेलरेटेड मोशन की शुरुआत यहां से हुआ था, तो रिटार्डेड मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट यह है, तो इनिशियल वेलोसिटी यही होगा। रिटार्डेड मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी यह लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया v max। फाइनल वेलोसिटी, रिटार्डेड मोशन का फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना लेना है, माइनस बीटा, और टाइम कितना है t2। फिर वही इक्वेशन यूज करिए, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, सारा वैल्यू पुट करिए, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू v max, एक्सेलरेशन बीटा में है, टाइम t2 है, एक्सेलरेशन माइनस में है इसलिए आप माइनस लिख दीजिए। अब इस टर्म को इधर ले आइए, बीटा t2 बराबर हो गया v max, और यहीं से t2 बराबर होगा v max बाई बीटा के। टाइम t1 और टाइम t2 का कैलकुलेशन किया जा चुका है, लेकिन निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेहनत करने से बनने वाला क्वेश्चन है। यहीं पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन में t1 t2 का वैल्यू लिखने पर, पहला इक्वेशन यही है, t बराबर t1 का वैल्यू देखिए क्या है, वहां पर लिखा हुआ है v max बाई अल्फा, t2 का वैल्यू देखिए क्या है, v max बाई बीटा। हम लोग देख रहे हैं कि ये v max दोनों में से कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, t बराबर v max कॉमन ले लिए तो अंदर में यही बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। हमको v max निकालना है। तो देखिए यहां पर t यह हो गया v max। आइए इसको सोल्व करिए, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेकर के इसको ऐड किए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर आएगा v max और इसमें है अल्फा प्लस बीटा बराबर, उस पार देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इंटू टी के। यहीं से v max बराबर होगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी के। तो इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी का अधिकतम वैल्यू होगा वह आपके सामने है। थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत करने से बनने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो अभी आप बनाए, यह आईआईटी के परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत करने से बनेगा। बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। एक पार्ट हम बना दिए हैं, सेकंड पार्ट दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो अभी बाकी है, अब उसको बनाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, वह अब बनाते हैं। फिर से फिगर बनाते हैं। देखिए सब लोग, हम लोग जो अभी क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें यही था, रेस्ट से चला, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया, इसके बाद फिर रेस्ट में आ गया।
यहां से यहां के बीच में एक्सेलरेशन प्लस में था, यहां से यहां के बीच में एक्सेलरेशन माइनस में था। हम लोगों को यह डिस्टेंस निकालना है। यस, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर यहां से यहां का ऐड कर दीजिए। वो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब काम बड़ा होगा। अभी जो हम बता रहे हैं वह सबसे आसान मेथड। कौन आसान मेथड है सो देखिए, हम लोग बना देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो मोशन कार का हुआ है, उस मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। ये है टाइम एक्सिस, यह है वेलोसिटी एक्सिस। मोशन कहां से शुरू हुआ है? रेस्ट से, तो ग्राफ यहां से बनेगा। एक्सेलरेशन प्लस में है और भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। रिटार्डेड मोशन का इस तरह से। यह पूरा टाइम टी है, और ये जो देख रहे हैं टॉप पोजीशन, ये वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज वी मैक्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना दिए हैं, हम डायरेक्टे बना दिए हैं। आपको बनाने में बहुत मेहनत करना होगा, सोचना पड़ेगा। क्यों? याद नहीं होगा किसी को, क्योंकि हम जब खत्म करते हैं तो आप लोग भी खत्म कर लेते हैं, दोबारा उधर नहीं जाते हैं। नहीं जाइएगा तो भूलिएगा, आप भूलने पर तो परेशानी होगा ही, कोई डाउट नहीं है। तो भूलिए नहीं, बचाने के लिए सब लोग मेहनत कीजिए, बचाने का कोशिश करिए। जितना बचाइएगा वही आपका बहुत बड़ा पूंजी होता है। वीटी ग्राफ बन गया है, अब डिस्टेंस निकालना है। क्या करना चाहिए आप सब लोग जानते हैं। वीटी ग्राफ दिया रहे, डिस्टेंस निकालना रहे, तो हम लोग ग्राफ का एरिया निकालते हैं। दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस टेबल। तो डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल लेते हैं। यहीं से अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस जो बराबर होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का एरिया ही डिस्टेंस बताता है। तो कौन एरिया निकालना होगा? यह शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। यहीं से देखिए हाफ, बेस का वैल्यू इसमें दिखाई दे रहा है, टी है। हाइट का वैल्यू देखिए यहां से यहां तक कौन है? वी मैक्स। और वी मैक्स का वैल्यू अभी अभी थोड़ा देर पहले आप निकाले थे, इसको इसमें पुट करिए, यहीं से हो जाएगा हाफ टी। वी मैक्स देखिए क्या है? अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस बराबर होगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के। दिस इज डिस्टेंस टेबल